हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बड़े साइज़ की जैकेट बनाकर दिखाऊंगी। पहले मैंने 42 साइज़ की दिखाई थी, आज मैं 44 साइज़ की बनाकर बताऊंगी। तो ये मैंने ये वाली ऊन ली हुई है, ओसवाल गोले वाली, ये देखिए, और 10 नंबर की सिलाइयाँ। तो मैं बनाकर दिखाती हूँ। ज़्यादा मोटी ऊन नहीं है, ये देखिए, मीडियम है, ठीक है मतलब। तो इसमें मैं पिछले पोर्शन में 140 फंदे और आगे के पोर्शन में मैंने 80 फंदे डालकर ये बॉर्डर बनाया हुआ है, ये देखिए। क्योंकि पीछे पोर्शन में 140, तो उसके आधे 70 हुए और 10 फंदे एक्स्ट्रा बॉर्डर के, बटन पट्टी के। तो ये हमने में 12 फंदे की बटन पट्टी बनाई हुई है। 2 फंदे मैंने इधर से लिए हुए हैं, तो 12 फंदे की बटन पट्टी बनाई है। तो देखिए, मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, बाकी मैं यहाँ पर आपको बनाना बताऊँगी। ये जो बटन पट्टी है, इसमें भी मैंने यही वाला बॉर्डर दिया हुआ है। तो देखिए, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ और इसमें मैंने ये एक पोर्शन बना लिया है। ये वाली हमने पॉकेट बनाई है, ये देखिए, इस तरह से। और ये वाला डिज़ाइन डालकर दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पट्टी भी मैंने इसी बॉर्डर की बनाई हुई है, इस तरह से। और ये जेब, ये देखिए, पहले मैंने यहाँ से इस तरह से जेब बताई थी, यहाँ से खोली हुई थी। आगे मैं आपको दूसरी जेब भी बनाना बताऊंगी। फ़िलहाल मैं इसमें ये वाली जेब बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से। तो देखिए, मैं शुरू करती हूँ। तो इधर हमने अब डिज़ाइन डालना है। जो जाली वाला डिज़ाइन है वो अब मैंने इधर डालना है। तो मैं इधर से सीधा सीधा बनाकर ले जाऊंगी। तो देखिए, यहाँ से मैं जाली वाला डिज़ाइन डालना शुरू करती हूँ। तो ये 15 फंदे की हमारा डिज़ाइन है। तो ये मैंने इधर 2, 4, 6 और एक 7। तो पहले मैं जो 8 और 9, ये इनका 2 का 1 करूँगी। उसके बाद आगे धागा करके ये 7 फंदे बना लूँगी। ये यहाँ तक हमारे बटन पट्टी के हैं और 7 फंदे जाली के लिए, 2, 4, 6 और एक 7। तो ये आगे धागा करके 7 फंदे सीधे बना लूँगी। अब उसके बाद ये वाला फंदा हमने स्लिप करके लेना है, फिर आगे धागा करके। अब ये देखिए, हमारी इसकी मतलब बॉर्डर के बुनाई की पहली सिलाई से बताती हूँ। तो पहली सिलाई ये होगी हमारी, एक बुन लिया, सीधा उतार लिया, फिर एक बुन लिया, फिर सीधा उतार लिया। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऐसे पहली सिलाई में मैंने ऐसे ही शुरू किया था। तो एक उतार लिया, एक बुन लिया, हमने धागा नहीं घुमाना है, सिर्फ आगे ही रखना है। फिर एक उतार लिया, फिर एक उल्टा बुन लिया, फिर एक उतार लिया, फिर एक उल्टा बुन लिया। अब ये लास्ट के जो 2 फंदे हैं, इसको हमने धागा पीछे करके दोनों फंदे स्लिप करके लेने हैं। ये देखिए, आप ये किनारी देख रहे हैं कितनी अच्छी आई हुई है।
तो ये दोनों फंदे हमने स्लिप करके लिए हैं। उसके बाद ये पूरी सिलाई हमारी ये उल्टी उल्टी ही बनाई जाएगी। ये देखिए, ये दोनों फंदे हमने उल्टे बना लिए, बाकी सभी फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं, जो स्लिप किए हैं वो भी, और जो ये बटन पट्टी के हैं वो भी, और ये जाली के हैं वो भी। तो इसी तरह पूरी सिलाई में उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करूँगी। तो देखिए, उल्टी सिलाई कंप्लीट करके हमने सीधी सिलाई भी इस तरह यहाँ तक हमने बना लिया है। अब आगे दूसरी जाली कैसे डालनी है ये देखिए। ये इस फंदे पे हमने 2 का 1 किया था, तो अभी इसी के साथ हमने आगे तक बनाते जाना है। तो इस तरह से हमने 2 का 1 किया, फिर आगे धागा करके जाली डालनी है। अब हमारा ये एक फंदा जाली का है, इसको भी हमने सीधा बना लेना है। फिर आगे धागा करके ये जो 7 फंदे हैं हमारे, इसमें से यहाँ से एक फंदे को इस तरह से घुमाकर और फिर हमने 2 का 1 करना है। तो देखिए, 2 फंदे हमारे घटे हैं तो 2 जालियाँ पड़ गई हैं। जहाँ हमने फंदे घटाने हैं वहीं हमने बढ़ाने भी हैं, नहीं तो फंदे हमारे कम हो जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह पड़ता है जाली वाला डिजाइन, कि अगर हमने यहाँ पर 2 का 1 किया है तो एक फंदा हमें बढ़ाना होगा। तो एक फंदा तो बीच वाला जो है, जो हमने यहाँ पर 1 जाली डाली थी, अब हमने 2 फंदे घटाए हैं तो 2 जालियाँ पड़ गई हैं। आगे जैसे हमने बताया था वैसे ही बनाते जाना है। बॉर्डर में मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, पहला फंदा ये उतारने वाला है, इसको हमने इस तरह से उतार के ले लिया। अब हमने पहला फंदा उल्टा बनाया था, तो इसको हमने आगे धागा करके इसको उतार कर लेना है, यानी कि स्लिप करके लेना है। और ये जो स्लिप किया था इसको हमने उल्टा बना लेना है, चेंज करना है। मतलब पहले ये वाला बनाया था, इसको उतारा था, तो अब इसको उतारना है और इसको बनाना है। बनाना उल्टा ही है, इस तरह से धागा घुमाना नहीं है, सीधा सीधा इस तरह से बनाना है। इसको उतार लिया जो हमने पिछली बार बुना था, अब इसको उतार के इसको हमने उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, तो ये जो डिज़ाइन है ये चेंज हो जाता है, तभी इस तरह से आता है। इसको उतार लिया और इसको बुन लिया। अब इस बार हम यहाँ पर इसको बुन लेंगे, क्योंकि ये सिंगल है। अब बाकी दोनों फंदे हमने धागा पीछे करके स्लिप कर लेने हैं। ये देखिए, अब आगे फिर हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लूँगी। तो देखिए, मैंने सीधी सिलाई फिर बना ली है। अब देखिए, फिर हमने वैसे ही करना है। ये देखिए, ये वाला जो फंदा है इससे हम घटा रहे हैं, तो एक फंदा हमने इसमें से छोड़ दिया है और यहाँ पर हमने 2 का 1 कर दिया। ये देखिए, फिर आगे धागा करके यहाँ पर जाली डालेंगे। तो पहले 1 था, 3 फंदे, अब हमारे एक एक फंदा और बढ़ेगा, 5 फंदे हो जाएंगे बीच में। ये देखिए, फिर आगे धागा करके अब हमने इधर 2 का 1 करना है। ये देखिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप स्किप करके स्वेटर को ना देखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निकल जाती हैं बीच में, फिर आप कहते हैं कि आपने ये नहीं बताया, तो आप स्किप करके ना देखें। तो देखिए, ये हमारी इसको छोड़ के, सिंगल जाली को छोड़ के हमारी 2 जालियाँ दोनों तरफ हो गई हैं। तो आगे मैं बताती हूँ, इसी तरह मैं 4 जालियाँ डालूँगी। 2 पड़ गई हैं, 2 और डाल के फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है।
अब इस फंदे को उतार लिया और इसको बुन लिया, इसको उतार लिया, इसको बुन लिया, फिर इसको उतार लिया, फिर इसको बुन लिया। तो हर बार हमने फंदे को चेंज करना है, तभी हमारा ये डिज़ाइन आएगा। लास्ट में दोनों फंदे हमने स्लिप करके ले लिए। इससे क्या है, किनारी बहुत अच्छी आती है। ये हमने बटन होल एक बना दिया है, आगे आपको बनाकर दिखाऊंगी। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी ही बनेगी। मैं दूसरे पोर्शन में भी बताऊंगी कि ये फंदे कैसे स्लिप करके लेने हैं बटन पट्टी के पास। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लूँगी। अब देखिए आगे क्या करना है। ये हमारी 4 जालियाँ हो गई हैं। अगर हम सिंगल वाली को गिनेंगे तो 5 हो गई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो इधर भी हमने ये वाली गिननी होगी, 1 2 3 4 5। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो हमारी 4 जालियाँ दोनों तरफ हो गई हैं। अब हम जो 5वीं जाली डालेंगे, ये देखिए यहाँ से ये हो गई हमारी 5वीं जाली। ठीक है। अब इसके बाद ये फंदा आगे आ गया धागा, तो यहाँ से हमारी ये जाली पड़ जाएगी इस तरह से। तो 4 फंदे बना लूँगी, 1 2 3 4। उसके बाद हमने आगे धागा करके इसको हमने धागे को पलटना है, सॉरी फंदे को, और इस तरह से लेना है। वैसे ये वाली हमने जाली इधर से डाली थी, दूसरे पोर्शन में जो है वो हम इधर से डालते हैं। पहले फंदा इधर को मोड़ के डालते हैं। तो इसको हमने इधर से डाला था, तो इसको हमने इधर घटाना है, इधर 2 का 1 करना है। ये देखिए, फिर आगे धागा करके ये सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं, यानी कि 3 और 1 4 फंदे सीधे बनाने हैं। उसके बाद जाली डालनी है, 1 2 3 4। फिर आगे धागा करके हमने ये वाली जाली डालनी है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ से हमारी ये दूसरी जाली शुरू होती है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से पहली, और फिर यहाँ से ये दूसरी शुरू हो जाती है 5वीं जाली के साथ। फिर एक जाली और पड़ेगी, छठी। तो यहाँ से 6 जालियाँ हैं, और इसको अगर हम मिलाएंगे तो 7 होती हैं। तो इसलिए इसको छोड़ के हम दोनों तरफ की गिन लेते हैं। तो हमारी इसको छोड़ के 4 हो जाती हैं, 1 2 3 4। इसके साथ 5वीं के साथ हमने ये सिंगल वाली जाली डालनी होती है। उसके बाद ये 2 डबल डबल चलती हैं इस तरह से। ये देखिए, अब मैं इसको एक बार को बटन पट्टी का भी बता देती हूँ आपको। ये देखिए एक बार और, इस पोर्शन की भी और दूसरे पोर्शन की, कि ये वाला फंदा हमने स्लिप किया और आगे धागा करके इसको स्लिप किया, क्योंकि पहले हमने ये बुना हुआ है। इसके बाद इसको हम उल्टा बना लेंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर इसको बना लेंगे। तो इस तरह से बुना हुआ पता चल जाता है। ये देखिए गांठ आती है, और इसमें ये धागा आता है, ये वाला जो हम इस तरह से लेते हैं। ये देखिए, तो ये लंबा सा धागा आ जाता है, यानी कि अगली बार हमने इसको बनाना होगा इस तरह से। फिर ये बुन लूँगी, फिर धागा पीछे करके दोनों फंदे इस तरह से स्लिप कर लूँगी। तो इधर का हमने कैसे करना है मैं दूसरे पोर्शन का भी बता देती हूँ। हमारी बहनें कमेंट्स करती हैं फिर कि आपने दूसरे पोर्शन का नहीं बताया, तो इसलिए मैं इसमें बता रही हूँ आपको। आप प्लीज़ स्किप करके ना देखें।
तो इसमें हमने लास्ट में दोनों फंदे स्लिप करके लिए हैं और इसमें पहले हमें स्लिप करके लेने होंगे। तो पहला फंदा इस तरह से लूँगी, इस तरह से, और दूसरा इस तरह से। फिर आगे धागा करके हमने इसको बनाना है। ये देखिए, अगर बुना हुआ है तो उतार लीजिए। ये देखिए इस तरह से। फिर ये वाला स्लिप करके लूँगी। अब यहाँ पर हमने सभी फंदे बना लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर जाली हमारी पूरी हो गई है ये वाली। इसके बाद अब ये वाली जाली शुरू होती है। तो इस तरह से हमने ये दूसरे वाले पोर्शन में इस तरह फंदे उतारने हैं, इधर इधर बटन पट्टी का और इसका लास्ट में दोनों फंदे स्लिप करके लेने हैं। तो मैं इसको बता रही थी। ये देखिए, तो इसी तरह आगे जाली डालते हुए हमने ये चीज़ यहाँ से नापनी है। तो ये हमने देखिए 5.5 इंच रखी है। मैं आपको इसमें नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से ये बटन, ये सॉरी बॉर्डर छोड़ के हमने यहाँ से ये देखिए 5.5 इंच यहाँ तक रखी है। उसके बाद हमारी 6.5 हो जाती है, यानी कि 1 इंच का ये बॉर्डर आएगा। ये वाला बॉर्डर 1 इंच का आएगा। तो 6.5 टोटल लंबाई जेब की होती है इतनी। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं इसमें बनाकर दिखाती हूँ। अगर पॉकेट की लंबाई कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर चौड़ाई बढ़ानी है तो आप चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 30 फंदे की चौड़ाई रखी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं, 34 भी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा फिर अच्छी नहीं लगेगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई हो गई है। ये देखिए, मैं नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए, दूसरी जेब मैंने दिखाई थी तो 5.5 इंच मैंने रखी थी। ये देखिए, अब इसके बाद हमने 1 इंच का बॉर्डर बनाना है। तो ये 6.5 इंच लंबाई हो जाएगी जेब की। तो देखिए कैसे करना है। ये मैं सीधी सिलाई पर बना रही हूँ। ये देखिए, पंद्रह फंदे ये बुनाई के छोड़ के, ये वाले डिजाइन के छोड़ के, उसके बाद हमने 30 फंदे का बॉर्डर बनाना है। तो ये 12 फंदे हो गए बटन पट्टी के। 2 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15। अब 30 फंदे हमने बॉर्डर के लेने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। इसके बाद यहाँ से बॉर्डर शुरू करूँगी। एक उल्टा बना लिया, फिर एक स्लिप किया, फिर दूसरा उल्टा बना लिया, फिर स्लिप किया, फिर उल्टा बना लिया। तो इसी तरह पूरे 30 फंदे हमने इसी तरह बनाने हैं। ये देखिए, फिर स्लिप किया, फिर उल्टा बना लिया, फिर स्लिप किया, फिर
उल्टा बना लिया, फिर स्लिप किया, फिर उल्टा बुन लिया, फिर स्लिप किया, फिर उल्टा, फिर स्लिप किया, फिर उल्टा। तो इस तरह हमने 30 फंदे बना लेने हैं। यहाँ तक रखने हमने। तो ये वाला उल्टा बुन लूँगी। उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये जाली आएगी। तीन चार पाँच छः जाली पड़ेंगे। तो ये लास्ट है। ये देखिए, ये देखिए। अब बॉर्डर ये वैसे ही बनेगा जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनेगी। ये देखिए, अब फिर हमने सीधी सिलाई, इतने सीधे सीधे फंदे बना लिए। अब ये जो हमने जहाँ पर स्लिप किया था उसको बनाना है। तो आगे धागा करके ये उल्टा फंदा उल्टा बना लूँगी। ये हमने स्लिप किया था तो इसको बुन लूँगी। इसको बुना हुआ था तो इसको स्लिप कर लूँगी। तो इस तरह से चेंज करके बनाना है, फंदे को चेंज करना है। ये देखिए, ये बुना हुआ था तो स्लिप कर लिया, और ये स्लिप किया हुआ था तो इसको उल्टा बुन लिया। तो हम चेंज करके जब बनाएंगे तो ऐसा तभी डिजाइन आएगा। तो इसी तरह बना के हम 6 लाइनें बना लेंगे। इस तरह की 6 लाइनें, जैसे ये है ना, 2 4 6, इतना बॉर्डर बना लूँगी। अब देखिए, अब यहाँ से डिजाइन ये वाली ख़त्म हो गई है। ये वाली अब यहाँ से शुरू होगी। जैसे एक जाली और 2 जाली पड़ गई हैं। इसी तरह बनाते हुए फिर उल्टी सिलाई बनाऊंगी। ये देखिए, ये पट्टी के लाइनें पूरी हो गई हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हो गई हैं। अब मैं इन फंदों को 30 फंदों को बंद कर दूंगी। इस तरह से उल्टी साइड से बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है।
ये देखिए, ये सभी फंदे हमने बंद कर दिए हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। अब हमने यहाँ से पॉकेट के लिए फंदे उठाने हैं, यहाँ से यहाँ तक बनाना है। तो मैं फंदे उठाकर दिखाती हूँ। तो हमें अलग से ऊन लगानी होगी। तो इतना छोड़ के, जैसे ये बुनाई आ रही है तो इतने फंदे छोड़ के हमने यहाँ से उठाने हैं, इस तरह से 30 फंदे उठा लेने हैं, इस तरह से। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक ही लाइन में से उठाने हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये मैंने 30 फंदे उठा लिए हैं। ये देखिए, ये इसके यहाँ पर यहाँ तक आ रहे हैं और इधर यहाँ बुनाई इस लाइन से इस लाइन तक, यहाँ से। तो बीच के जो 30 फंदे थे वो मैंने उठा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर दूसरी ऊन जोड़ के ये मैं इसी सिलाई में बुन लूँगी। इस तरह से क्योंकि जब ये वाला पोर्शन बन के आएगा तो यहाँ से ही जुड़ जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ से हमने दूसरी ऊन लगानी है, दूसरा गोला। और फिर जेब के बराबर ही बना लेना है। तो देखिए कैसे करना है। इधर से हमने सीधा बनाना है और इधर से उल्टा, क्योंकि जब ये सीधा बन के जाएगा तो इधर हमारा ऊपर तक सीधा आएगा, सीधी साइड। तो इसलिए इसको हमने इधर से सीधा बनाना है, इस तरह से। इधर से सीधा और इधर से उल्टा बना के इसकी लंबाई हमने जेब तक ले जानी है। इन 30 फंदों को बुन के इतना लंबा हमने बनाना है, यहाँ तक, जेब तक। देखिए सीधी लाइन हमारी हो गई। अब इधर से हमने उल्टा बनाना है।
देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसकी लंबाई हो गई है इसके बराबर। तो अब मैं इसको इसके साथ जोड़ दूँगी। ये देखिए, ये वाले फंदे बुन के ले जाऊँगी यहाँ तक। ये देखिए, इधर के फंदे बना लिए। अब मैं ये वाले बनाऊंगी। एक धागे को काट दूंगी और यहाँ पर इसको जोड़ दूंगी धागे को। क्योंकि जब हम ये वाला पोर्शन बनाते हैं तो दूसरा धागा लगाना पड़ता है। अब इसको बना लूँगी। इसके बाद ये वाले फंदे जोड़ लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। यहाँ पर अगर बुनाई आएगी तो बुनाई डालनी है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से। इस धागे को घुमाकर दो का एक करूँगी और यहाँ पर जाली पड़ेगी। अब बॉर्डर के फंदे बॉर्डर की तरह बना लूँगी। ये दो सिलाई में फंदे आएंगे तब यहाँ से सही से दिखेगा आपको। तो मैं आधे फंदे बना लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जेब की फिटिंग आई है। ये मैं सिल के दिखाऊंगी तो आपको और ज़्यादा सही लगेगा। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, तो मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ये जेब आपको सिलकर दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आगे लंबाई बढ़ाऊँगी इसकी।
पहले धागे को यहाँ पर बांध दूँगी, गांठ लगा दूँगी। इस तरह से ये देखिए एक साइड की सिल गई है। अब मैं इसको धागे को निकाल दूँगी। अब इधर की सिलूँगी। इस तरह से हमने सीधा करके इसको सिलना है, नहीं तो झोल आ जाएगी। इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये सिल रही है जेब। तो अब मैं इसकी आगे लंबाई कर लूँगी जितनी हमने रखनी है। मैंने 17 रखी हुई है, 17 इंच। आप अपने अनुसार रखिए। तो मैं ये 17 इंच बना लूँगी बगल के फंदे घटाने से पहले। तो आप
अपनी लंबाई के अनुसार बनाएं। इसी तरह आगे बनाती जाऊंगी। जैसे ये बुनाई डालनी है और ये बॉर्डर, बाकी इधर हमारा सभी प्लेन है, तो इसी तरह आगे बनाती जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लंबाई पूरी हो गई है। ये देखिए, अब मैं यहाँ से बगल के फंदे घटाऊंगी। तो पहले मैं 5 फंदे घटाऊंगी। 5 4 3 2 1, इस तरह से घटाऊंगी। 2 3 4 5। अब इसके बाद 4 3 2 1, इस तरह से फंदे घटाऊंगी और फिर 8 इंच की लंबाई कर लूँगी। घटाने के बाद 8 इंच बनाऊंगी लंबाई। पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। अब देखिए, 5 के बाद 4 फंदे घटाऊंगी। ये देखिए, 1 2 3 4। ये देखिए, अब इसके बाद 3 2 1, उसके बाद कंधे तक बना लूँगी। इधर हमने गले के फंदे भी घटाने हैं। यहाँ से हर सीधी सिलाई पर एक फंदा घटाना है, वो मैं भी आपको घटा के दिखाती हूँ। ये देखिए, बगल के फंदे हमारे घट गए हैं। अब यहाँ से हमने बगल के फंदे घट गए। अब यहाँ से हमने गले का फंदा घटाना है। ये देखिए, यहाँ से हमने ये बुनाई के 15 फंदे छोड़ के, तो हमने यहाँ से लेना है। इस तरह से 2 का 1 करना है। अब हर फंदे के साथ, हर सीधी सिलाई पर इसी फंदे के साथ हमने एक फंदा घटाना है। उसके बाद हमने ये बुनाई डालनी है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, स्वेटर बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये है गला और ये हमारा स्वेटर 400 ग्राम में बन गया है। ये मैंने, ये देखिए, ये यहाँ पर हमने 75 फंदे उठाए हुए हैं दोनों तरफ। इस तरह से बहुत ही अच्छी फिटिंग आई हुई है। देखिए, पूरे स्वेटर की। ये देखिए, ये बैक साइड, और ये है पॉकेट। ये देखिए, ये 44 साइज का है, इसलिए काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। तो और इसमें 400 ग्राम ऊन लगी हुई है। तो आप अपने अनुसार लंबाई चौड़ाई देख लें।
इसकी लंबाई टोटल 25 इंच है। ये देखिए। तो अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन, हमारी ये पॉकेट बनाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।